Headline sponsored by P-Mark Mustard Oil, the mustard specialist. बेटियों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए भाजपा लड़ेगी लड़ाई। 27 जुलाई से प्रदेश भर में हर बूथ स्तर पर किया जाएगा आंदोलन। मतदाता केंद्र पर बीजेपी करेगी मुख्यमंत्री के पुतले का दहन। राजीव बिंदल पर खूब बरसे सोलंकी। भाजपा के प्रदर्शन पर बीजेपी की कड़े शब्दों में की निंदा। कहा, गुड़िया प्रकरण में बीजेपी ने केवल सेकी राजनीतिक रोटियां। विक्रमादित्य के बयान पर भाजपा का पलटवार। कहा, गुड़िया को इंसाफ दिलाने के बजाय जनता के आक्रोश से बचने का कर रहे हैं प्रयास। वहीं ऐसे बयान देकर कांग्रेस बचाना चाहती है आरोपियों को। और बस सुविधा को लेकर राज कांग्रेसियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कहा, बस की समय सारणी में किया जाए बदलाव, स्कूली बच्चों को मिलेगा फायदा। नमस्कार, स्वागत है आपका एचपी 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। अपनी गुड़िया को बचाना है, कांग्रेस को हटाना है के नारे के साथ 27 जुलाई को गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए भाजपा प्रदेश में अपना आंदोलन तेज करेगी। यह जानकारी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने दी। उन्होंने कहा कि कोटखाई की घटना में प्रदेश सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय सड़कों पर आंदोलन कर रहे लोगों को कुचलने का प्रयास किया है। प्रदेश में कोटखाई की घटना के बाद जिस प्रकार से कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में चरमरा गई है और लोगों का विश्वास इस प्रशासन पर नहीं रहा है और जगह जगह पर लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के इस प्रदेश की बहनें, बेटियां, माताएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि बेटी को बचाना है, प्रदेश से कांग्रेस को हटाना है। इस नारे के साथ 27 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में मतदान केंद्र पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और माताओं और बहनों को उनका स्वाभिमान पुनः स्थापित हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। बीते दिनों गुड़िया प्रकरण में जिला सिरमौर बीजेपी ने मशाले जलाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया था। उस समय बीजेपी कार्यकर्ताओं की जहां पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई थी, वहीं अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर और एसडीएम नाहन के साथ स्थानीय विधायक राजीव बिंदल द्वारा बहस भी की गई थी, जिसकी आज जिला कांग्रेस कमेटी सिरमौर के अध्यक्ष अजय सोलंकी और अध्यक्ष हिमफेड अजय बहादुर द्वारा कड़े शब्दों में निंदा की गई। मीडिया से बात करते हुए सोलंकी ने कहा कि गुड़िया प्रकरण में बीजेपी ने केवल राजनीति की है, जो कि नहीं की जानी चाहिए थी। सोलंकी ने कहा कि उस दिन जो विरोध प्रदर्शन किया गया था वो गुड़िया को इंसाफ दिलाने के मकसद से न होकर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और कांग्रेस पार्टी के लिए केवल बीजेपी का विरोध प्रदर्शन था। कड़े शब्दों में भाजपा द्वारा जो उस दिन गुड़िया प्रकरण को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन तो गुड़िया के नाम पर था, लेकिन उसमें साफ इतने अति संवेदनशील मुद्दे को जो उनकी संवेदनशीलता कहीं उस प्रदर्शन में नहीं दिखी। भाजपा के झंडे लहरा के, सीटियां बजा के, सेल्फियां खींच के वो प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी को गालियां देके, वीरभद्र सिंह को गालियां देके वो प्रदर्शन किया, जिससे साफ झलकता है कि इतने संवेदनशील मुद्दे को के प्रति भाजपा बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है और बिल्कुल गंभीर नहीं है और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन था। उधर हिमफेड के अध्यक्ष अजय बहादुर ने कहा कि राजीव बिंदल द्वारा रोष प्रदर्शन में किए गए पुलिस प्रशासन के साथ दुर्व्यवहार व जिला अधिकारियों के साथ गलत शब्दों का प्रयोग करना बेहद ही निंदनीय कार्य है, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। वीडियो क्लिप आया था, क्योंकि मैं था नहीं, शिमला था उस टाइम, तो मैंने देखा, यहाँ से भेजा गया मेरे पास। उसमें साफ ये बिल्कुल क्लियर ये दिखता है कि इनका बिल्कुल संवेदनशीलता उस बालिका के विषय में तो थी ही नहीं। रत्ती भर भी संवेदन, कोई नाम भी नहीं, कोई जिक्र नहीं, सिर्फ ये एक ओछा राजनीतिक ड्रामा था। राज्य योजना विकास एवं 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर के गृह क्षेत्र नमोल में स्वास्थ्य केंद्र की हालत आजकल दयनीय स्थिति में है। लगभग 6 पंचायतों के लिए बने इस स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 2 महीने से चिकित्सक उपलब्ध नहीं है और यहां पर आजकल एक फार्मासिस्ट ही रोगियों का नब्ज टटोलने में लगा हुआ है। एक रिपोर्ट।
लगभग 10,000 लोगों की आबादी के लिए बने इस स्वास्थ्य केंद्र में पहले एक चिकित्सक तैनात था, पर 2 माह पहले यह चिकित्सक ट्रांसफर होकर दूसरे स्थान के लिए चला गया, जिसके बाद से सरकार ने इस स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी चिकित्सक की तैनाती नहीं की, जिसके बाद से यहाँ के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमहोल पंचायत के प्रधान रंजीत ठाकुर सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि नमहोल स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक न होने की वजह से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर चिकित्सक के न होने से यहाँ के लोगों को अपना चेकअप करवाने के लिए या तो जिला अस्पताल जाना पड़ रहा है या फिर निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और धन दोनों बर्बाद हो रहा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ नमहोल में 3 महीने से डॉक्टर नहीं है तकरीबन। यहाँ आज बरसात का टाइम है, बच्चे बीमार है, बूढ़े बीमार है, कोई प्रॉब्लम हो है, रात बेरात कोई भी स्टाफ यहाँ पर है नहीं। 9 से 5 आते हैं और बाद में इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई भी देखने वाला नहीं। प्रदेश में चरमरा गई कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों से जनता में व्याप्त रोष से कांग्रेस को बचाने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। जिला मीडिया प्रभारी अंकुश शर्मा ने जारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान यह आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि इस दौरान भाजपा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की भी मांग की थी। अंकुश ने कहा कि इस मामले में सरकार की जनता के बीच हुई पतली हालत और बिगड़ी छवि को सुधारने की भावना से उत्प्रेरित होकर युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने यह बयान दिया है, लेकिन इस नाकामयाब कोशिश में युवा कांग्रेस अध्यक्ष सहित अन्य कांग्रेसी नेता कामयाब नहीं हो पाएंगे। जनता जानती है, जब भी कांग्रेस सरकार की किसी मामले में फजीहत होती दिखती है, नाकामी और नालायकी सामने आती है, तो कांग्रेसी विपक्ष के नेताओं को कोसना शुरू कर देते हैं। किसी मुद्दे पर विफल होती नजर आती है तो प्रदेश कांग्रेस के नुमाइंदे विपक्ष के नेताओं को कोसना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी वैसा ही हुआ है। प्रदेश में वर्तमान कार्यकाल जो इस कांग्रेस सरकार का चला हुआ है, इसमें प्रदेश में भ्रष्टाचार, लूटपाट, अपराध, नशे के कारोबार, माफिया राज बहुत अत्यधिक बढ़ा है और इस सब के कारण प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार की जो फजीहत हुई है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो संगठन के लोग हैं वो भी बौखलाहट में, और इसी बौखलाहट के चलते वह आए दिन भाजपा के नेताओं पे अनाप शनाप बयानबाजी करके प्रदेश सरकार की छवि में कहीं ना कहीं सुधार लाने के एक नाकामयाब कोशिश करने में लगे रहते हैं। अंकुश ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने सदैव जनता के हितों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। प्रदेश में बिगड़े हुए माहौल के लिए पूरी तरह कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है। इस दौरान बीजेपी ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग भी की। वही हुआ जिसके बारे में प्रदेश की जनता सहित भाजपा को भी शक हो रहा था कि कहीं ना कहीं गुड़िया प्रकरण में जांच में कोताही बरती गई है, आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया है और इसकी जो है पुष्टि कांग्रेस के उन 6 विधायकों ने भी कर दी जिन्होंने पत्र लिख के हाईकमान को कहा है कि वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री पद पर ना बने रखा जाए और उन्हें इस पद से अतिशीघ्र हटाया जाए। भाजपा भी इसकी मांग कर रही है और भाजपा के साथ साथ प्रदेश की जनता का भी यही मन है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को उनके पद से हटा देना चाहिए। जिस तरह मंडी में स्वराज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वराज में बस सुविधा की समस्या को लेकर एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द मांग को पूरा करने का आग्रह किया। इस दौरान स्वराज युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने बताया कि बस की समय सारणी सही न होने की वजह से स्कूली बच्चों को करीब 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सराजवासी अपनी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जिला मुख्यालय में गाजे बाजे के साथ पहुंचे ताकि उनकी मांगों की आवाज प्रशासन के कानों तक पहुंचे और समस्या का हल निकले। इस अवसर पर सराज कांग्रेसी व स्थानीय लोग भारी संख्या में अपनी मांग लेकर एसडीएम के पास पहुंचे। इस दौरान युवा कांग्रेस सराज के उपाध्यक्ष वीर सिंह भारद्वाज ने बताया कि सराज में निजी बस सेवा पिछले 6 महीने से बंद पड़ी है और जो हिमाचल पथ परिवहन की बस चलाई गई है उसकी समय सारणी सही न होने की वजह से स्कूल के छात्र छात्राओं को 20 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि आज इस समस्या को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि बस का समय निर्धारित किया जाए ताकि स्कूली बच्चों को पैदल न चलना पड़े। इस रास्ते में जो है कम से कम जो है 40-50 जो है प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल आते हैं, जिसमें एक ITI भी है बक्सयार्ड में है। और जब वापसी पर जो है ये बस आती है, सरकारी गाड़ी आती है, ये 4:15 बजे बक्सयार्ड से निकलती है
और इन छात्राओं को जो है वहाँ से वापसी आने के लिए 15-15, 20-20 किलोमीटर जो है पैदल चलना पड़ता है। और उसके बाद जो सरकार एक निजी बस चलती थी जो 6 महीने से बंद पड़ी हुई है, इसके लिए पर्सनली हमने आरटीओ साहब से भी बात रखी, आरएम साहब से भी बात रखी, पर उनके सिर में जो है जूं भी नहीं रहेंगी। और इन बाजोलानों का जो है मकसद हमारा ये है ताकि इनके माध्यम से उनके कान तक जो आवाज आए कि सराज के लोग जो वाकई चिंतित है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने सराज विधायक जयराम ठाकुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जयराम ठाकुर 4 बार लॉटरी से विधायक बने हैं, लेकिन क्षेत्र में उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए हैं। सराज में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने करवाए हैं। एक साइड जो है स्थानीय विधायक जयराम ठाकुर जी, वो कहते हैं कि मैं 4 बार एमएलए बना। यार एमएलए साहब, आप 4 बार जो लॉटरी से एमएलए बने, विकास की तरीके से आप नहीं बने। अगर सराज क्षेत्र में अगर विकास किया वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जैसे 2 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हुए, तमाम सड़कें दी, थाना दिया, बाली चौकी में तहसील दी, छतरी में सब तहसील दी। ये स्थानीय विधायक जो है जयराम ठाकुर जी कहे कि इन्होंने एक से दूसरा सरकारी संस्थान अगर कोई दिया होगा तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। ये जो है ये इनका जिम्मेवारी बनती थी है कि भाई सराज के लोगों को क्या क्या काम है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे पद्धर और बताएंगे कि क्यों है पद्धर की जनता में रोष।